हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर जो कि 19 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे अलग अलग शिफ्ट में, एक पहली शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, In the following question, out of the 4 alternative, choose the one which can be substituted for the given words oblique sentences। यानी कि आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे या आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उसका आंसर आपको वन वर्ड में देना है, उसी को हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीपिंग बर्ड्स। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट का आप हिंदी में मतलब देखें, पक्षियों के प्रजनन और रखने का स्थान। ठीक है, पक्षियों के प्रजनन और रखने का स्थान। ठीक है, अब इसका आंसर आपको वन वर्ड में देना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपका एक करेक्ट आंसर है। तो देखिए पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है कैनल। कैनल का मतलब होता है कुत्ता घर, यानी कि जहाँ पर कुत्ते को रखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं कैनल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए अवेरी, जिसका मतलब होता है पक्षी शाल। उसके बाद देखिए अपेरी, मतलब मधुमक्खियों के पालने का स्थान। और लास्ट ऑप्शन हमारा डेन। डेन माने गुफा। देखिए एक होता है डेन और एक होता है आपका केव। दोनों का मतलब आपका गुफा होता है, लेकिन जो डेन होता है स्पेशली वो गुफा होती है जहाँ पर शेर यानी कि लायन वहाँ पर रहता है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी शेर रहता है, शेर जिस गुफा में रहता है उस गुफा को हम लोग कहते हैं डेन। बाकी जो भी नॉर्मल गुफा है उसे हम लोग केव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 अवेरी। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The action of using someone or something as a model। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को एक मॉडल के रूप में उपयोग करने की क्रिया, इसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, वन वर्ड में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, पहला वर्ड है हमारा मैजिक यानी कि जादू। दूसरा वर्ड है हमारा फाउंडेशन यानी कि नींव। तीसरा ऑप्शन हमारा इमिटेशन यानी प्रतिरूपता। और चौथा ऑप्शन हमारा कैप्शन यानी शीर्षक। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इमिटेशन यानी कि प्रतिरूपता। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, अ नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। एक गैर पेशेवर जो किसी विशेष गतिविधि में अयोग्य है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ। उसके बाद देखिए अमेटियर मतलब शौकीन व्यक्ति। उसके बाद देखिए डायरेक्टर निर्देशक। और लास्ट ऑप्शन हमारा फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 अमेटियर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल और शेप्स, यानी वृत्त या आकृतियों के रूप में एक समान केंद्र होना। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन देखिए, पहला है सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार। उसके बाद देखिए कॉन्सेंट्रिक यानी संकृतिक। उसके बाद देखिए इलिप्टिकल यानी दीर्घ वृत्ताकार। और लास्ट में है सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्र त्यागी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कॉन्सेंट्रिक। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज। ठीक है, दोनों हाथों का आसानी से उपयोग कर सके, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिखता हो, दोनों हाथों को अच्छे से उपयोग कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ग्रेगेरियस यानी
झुंड में रहने वाला, वर्च्यूसो कला प्रवीण व्यक्ति, पेडेंटिक ज़रूरत से ज़्यादा परिशुद्ध, एम्बीडेक्स्ट्रस कपटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन द सेम टाइम पीरियड। एक ही समय विधि में विद्यमान या घटित होना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, पहला है इनब्रेड जन्मजात, एक्सम्पलेरी निर्देशनात्मक, कंटेम्प्रोरी समकालीन, कॉस्मोपॉलिटन विश्ववादी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कंटेम्प्रोरी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट, यानी सार्वजनिक भवन में एक कमरा जहां बाहरी कपड़े या सामान छोड़ा जा सकता है। ऑप्शन देखिए, पहला है सिमेट्री यानी कब्रिस्तान, दूसरा है क्लॉक रूम यानी कपड़ द्वार, तीसरा है कोर्ट यार्ड यानी आंगन, और चौथा ऑप्शन है हैंगर यानी टांगने वाला। हैंगर का मतलब होता है कि जहाँ पर छत पे एक रस्सी होती है जहाँ पर हम लोग कपड़े सुखाते हैं, तो उस रस्सी को हम लोग कहते हैं हैंगर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 क्लॉक रूम। ठीक है, तो देखिए टोटल हमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे 7, तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 7 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है ईडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर। ठीक है, ईडियम माने मुहावरे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द बोल्ड idiom oblique phrase. Choose the alternative which expresses the meaning of the given idiom oblique phrase. ठीक है, आपको एक कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, उसको लोग ईडियम कहते हैं। आप जब पढ़ोगे तो उसका मतलब आपको कुछ और लगेगा, लेकिन एक्चुअल में उसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए, पहला है हमारा अ गेट फीलिंग। अ गेट फीलिंग, अब देखिए उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। ऑप्शन में देखेंगे तो उसका कुछ और ही मतलब निकलेगा। देखिए पहला है फॉल्स अटेम्प्ट यानी मिथ्या प्रयास। उसके बाद एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन, एक वृत्ति या अंतर्ज्ञान। अ लाइबिलिटी, दायित्व। अ सप्रेस्ड फीलिंग, एक दमित भावना। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, एक वृत्ति या अंतर्ज्ञान। तो देखिए इस स्टेटमेंट का आपने कभी सोचा था कि इसका ये मतलब होगा? ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, आप पढ़ोगे उसका कुछ और मतलब निकल रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में उसका कुछ और मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल, अब देखिए इसका कुछ और मतलब निकल रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में इसका कुछ और ही मतलब है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, ओवरवेलमिंग द कॉम्पिटिटर, मतलब प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ रहे हैं। उसके बाद गोइंग इन सर्च ऑफ समथिंग बेटर, कुछ बेहतर की तलाश में जा रहे हैं। गोइंग अबव एंड बियॉन्ड वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एट हैंड, मतलब हाथ में लिए गए कार्य के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उससे ऊपर और आगे जाना। और लास्ट ऑप्शन है वेस्टिंग टाइम इन अननेसेसरी एफर्ट्स, यानी अनावश्यक प्रयासों में समय बर्बाद करना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, हाथ में लिए गए कार्य के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उससे ऊपर और आगे बढ़ना। ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखिए आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो कभी आपको इसका मतलब लग रहा होगा कि यही मतलब होगा। हम पढ़ेंगे कुछ और, उसका मतलब कुछ और निकल रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही मीनिंग होता है उसका। थोड़े से ईडियम फ्रेज ना कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा अ पीस ऑफ केक। ठीक है, देखिए इसका कुछ और ही मतलब आपको लग रहा होगा कि पीस ऑफ केक का मतलब तो ये होना चाहिए। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, अ हिडन एनिमी, छिपा हुआ शत्रु।
अ डेंजरस सिचुएशन, खतरनाक स्थिति। अ वेरी इजी टास्क, बहुत आसान काम है। अ थॉटफुल माइंड, एक विचारशील मन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, एन ईजी टास्क, अ वेरी इजी टास्क। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, ड्रॉप इन द बकेट, ड्रॉप इन द बकेट। देखिए पहला है हमारा एन एक्सट्रीम ओवर रिएक्शन टू समथिंग वेरी स्मॉल और सिग्निफिकेंट, मतलब किसी बहुत छोटी या महत्वपूर्ण बात पर अत्यधिक प्रतिक्रिया। दूसरा ऑप्शन देखिए, टू बी इन्वॉल्व इन और बी अ पार्ट ऑफ समथिंग ग्रेट और रेवोल्यूशनरी, मतलब किसी महान या क्रांतिकारी चीज़ में शामिल होना या उसका हिस्सा बनना। ठीक है। थर्ड देखिए, समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स, एक छोटा या महत्वहीन खासकर जब किसी और चीज़ से तुलना की जाए। लास्ट देखिए, एन अलार्मिंग और अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट स्पेशली एन अनप्लीजेंट वन, एक चिंताजनक और अप्रत्याशित घोषणा, विशेष रूप से एक अप्रिय घोषणा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स, एक छोटा और महत्वहीन खासकर जब किसी और चीज़ से तुलना की जाए। ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। ठीक है, ऑप्शन देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट अ टेडियस जॉब, कोई कठिन काम पूरा होना संभव है। ठीक है। बीइंग रेडी टू डू एनीथिंग इज़ नॉट कॉमन, कुछ भी करने को तैयार रहना आम बात नहीं है। वर्किंग विथ फुल डेवोशन ब्रिंग रिजल्ट, पूरी निष्ठा से कार्य करने से परिणाम मिलते हैं। सॉरी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज हु यू आर, आप जो हैं उसे बदलना असंभव है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज हु आर। ठीक है, हु यू आर मतलब आप जो हैं उसे बदलना असंभव है। ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, हार्ट एंड सोल। ऑप्शन देखते हैं, क्विकली जल्दी से, सडनली अचानक, कंप्लीटली पूरी तरह, लाउडली जोर जोर से। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कंप्लीटली। ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए टोटल हमने ईडियम कितने देखे यहाँ पे, टोटल हमने ईडियम देखे 6 और टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे कितने 7, टोटल हो गए 13 वर्ड मैंने आपको सामने डिस्कस कर लिए। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।